I'm back with my new video. In today's video, I'll be explaining another criteria of similarity, that is SAS, which is side angle side, from chapter 6 triangles for class 10th. So let's start with the concept. The concept says the criteria that side angle side. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था दो क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के, विच आर SSS एंड AAA, जो क्या कह रहे थे, अगर दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो वो क्या हो गया, AAA सिमिलैरिटी। और सेकेंड क्या थी, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उनकी रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ये था SSS। तो अब आज हम करेंगे कि अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और इंक्लूडिंग एंगल्स इक्वल है तो भी ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट साइड एंगल साइड क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं ये एंगल ले रही हूँ और इसका मैं ये एंगल ले रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। तो क्या कह रहा है, अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है तो जो साइड्स इन दोनों एंगल्स को इंक्लूड कर रही है वो प्रोपोर्शनल होगी। अब मैं ये तो कह सकती हूँ BC इसको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि BC तो इसके ऑपोजिट है, तो इंक्लूड कौन सी दो साइड कर दिए, AB और AC, और इसको DE और DF। तो हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। हमने क्या कहा, जोन सी साइड इन एंगल्स को इंक्लूड कर दिया वो प्रोपोर्शनल है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम इसको इसमें ट्रेस करेंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम इसको इसमें ट्रेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रायंगल ABC हो गया जिसको हमने मार्क करा PQ। तो हमने क्या बताया, DP जो है वो AB के इक्वल है और DQ जो है वो AC के इक्वल है, और हमने फिर PQ को ज्वाइन कर दिया एंड वी ज्वाइंड PQ। Now what will we do? We will prove triangle ABC and triangle DPQ similar, congruent। हम इनको सिमिलर नहीं, हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। वो कैसे, अब आप देखिए, AB DP के इक्वल है हमारी कंस्ट्रक्शन से। AB इज इक्वल्स टू DP बाय कंस्ट्रक्शन। AC DQ के इक्वल है, AC इज इक्वल्स टू DQ अगेन बाय कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। ये हमें क्या हो गया, गिवन। तो ट्रायंगल ABC जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ। कॉन्ग्रुएंसी का ये क्राइटेरिया मैंने अपनी AAA सिमिलैरिटी वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी ताकि आप उसको भी रिवाइज एक बार कर लें। तो ये हो गया SAS रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब दोनों ट्रायंगल्स SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था CPCT का, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स को हमने प्रूफ कर दिया, तीन कॉन्सेप्ट को यूज करके तो हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। रेस्ट 3 जो है वो CPCT से भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे AB AC कर दिया हमने, BC इज इक्वल्स टू PQ करा, एंगल A करा तो एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, और एंगल C जो है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। रीजन आ गया आपका बाय CPCT। अब इसको हमने नंबर दे दिया 1 और इसको नंबर दे दिया
2। अब मैं क्या कह रही हूँ, हमें गिवन क्या है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। अब मेरे को बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल है। पी क्यू को ई एफ के पैरेलल करने के लिए मुझे डी पी अपॉन पी ई जो है वो डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने ये, अगर हमने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। अब हमें ये प्रूफ करना है, हमारे पास ये है, अब हमें किसी तरह इससे करके हमें इस तक पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंचेंगे देखते हैं। पहले हम, अच्छा अब मैं ए बी जो है मेरा डी पी के इक्वल है, तो मैं ए बी की जगह तो मैं डी पी लिख सकती हूँ। तो डी पी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ, मतलब मैं इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में आ गई, राइट। अब मैं इसको इंटरचेंज करूंगी, क्यों, डी मेरे को पीई चाहिए, मैं डीई में से अगर डीपी माइनस करूंगी तो मैं पीई पे पहुंच जाऊंगी, लेकिन मेरा डीई नीचे है, नीचे वाले को तो मैं माइनस कर ही नहीं सकती, उसको मुझे ऊपर लाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी, डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू। मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ, दोनों में से मैं 1 को माइनस करूंगी। तो डी ई अपॉन डी पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1। भी माइनस है, दो अलग अलग फ्रैक्शन, इसको मैं 1/1 लिख सकती हूँ, इसको भी 1/1, दो अलग अलग फ्रैक्शन हो गए, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका आएगा डीपी, इसका आएगा डी क्यू, डीई माइनस डीपी, डी एफ माइनस डी क्यू। हम वहीं आ गए, डीई माइनस डीपी यानी कि पीई, तो हमें क्या मिल गया, पीई अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। इंटरचेंज कर देंगे, dp अपॉन पीई डी क्यू अपॉन क्यू एफ, dp अपॉन पीई डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी PQ जो है वो पैरेलल आ गई ई एफ के। अब सिंस दो लाइन पैरेलल है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनको एक लाइन कट कर रही है तो ये एंगल्स जो वो दोनों साइड्स पे एंगल बना रही है वो इक्वल होते हैं अंडर द हाइडिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन दैट केस अगर मैं PQ और EF को अपने पैरेलल लाइंस मानूं और DE को मैं ट्रांसवर्सल मानूं तो एंगल DPQ जो है वो एंगल DEF के इक्वल हो जाएगा और एंगल DQP जो है वो एंगल DFE के इक्वल हो जाएगा। बाय रीजन आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैंने इसको नंबर दिया 3 और इसको दिया 4। 1 क्या कह रहा है, B P के इक्वल और 3 क्या कह रहा है, P E के इक्वल। तो B E के इक्वल आ गया। तो फ्रॉम 1 and 3 एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। और ये क्या 2 क्या कह रहा है, C Q के इक्वल और 4 कह रहा है Q F के इक्वल। तो एंड फ्रॉम 2 and 4 एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो अब हमारे गिवन क्या था, सो हेंस गिवन क्या था, एंगल A एंगल D के इक्वल था, ये गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल, इसको हमने नाम दिया 5, इसको नाम दिया 6। एंगल B एंगल E के इक्वल है फ्रॉम 5 and angle C is equals to angle F from 6।
तो हमने क्या किया, हमने तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिए, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल, बी जो है ई के इक्वल और सी जो है एफ के इक्वल। तो हमने दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया, हेंस हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। I hope this criteria of similarity is clear to you all. Practice questions related to this criteria and all other criteria explained in the previous videos. Practice more questions and ask if any query arises. Thank you. Have a nice day.